बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आदिल पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखता था। ये जो आदिल की आप बीती का वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सन 1994 में पेश आया, जब आदिल मैट्रिक में पढ़ता था। आदिल ने बताया कि मैं सुबह स्कूल जाता तो वापसी पे खाना खाकर अपने वालिद के हमरा खेतों में काम करने की घर से चला जाता। हमारे खेतों के पास ही एक पुराने ज़माने का कुआं था और हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। इस खौफ की वजह से वहाँ कोई ना जाता था और हम लोग भी इस जगह से ज़रा बचकर गुज़रते थे। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे मेरे गांव के लड़के क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। मैं भी वहाँ खड़ा होकर क्रिकेट देखने लगा। क्रिकेट में ऐसा मशगूल हुआ कि टाइम का पता ही ना चला और मगरिब के करीब मैच ख़त्म हुआ और सब घरों को जाने लगे और मैं भी अपने घर चला गया। जब घर पहुंचा तो पता चला कि मेरे वालिद साहब को सुबह से तेज़ बुखार है। माँ ने मुझे डांटा और बोली कि तुम्हारे बाबा को बुखार है सुबह से और तुम इतनी देर से घर आए हो, बकरियां और गायें भूखी खड़ी हैं। चारा काटने के लिए क्या मैं जाती? तो मैंने कहा, माँ मैं अभी जाता हूँ और चारा काट कर लाता हूँ। तो माँ ने कहा कि मगरिब हो चुकी है, ऐसा करो अपनी छोटी बहन को भी ले जाओ और चारा काट कर जल्दी घर आ जाना। तो मैंने माँ से कहा कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं कि अपनी छोटी बहन को ले जाऊं, और ज़िद करके अकेला ही वहाँ से चारा काटने के लिए निकल पड़ा। हमारे घर से तकरीबन हमारा खेत 4 मील होगा। मैं रास्ते में जा रहा था और हर तरफ अंधेरा था। कहीं कहीं घरों से लालटेन की धुंधली रोशनी नमूदार हो रही थी। पहुँचते पहुँचते इशा का टाइम हो गया। मैंने कपड़ा ज़मीन पर रखा और घास काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी छोटी बहन मेरे पीछे खड़ी थी, जिसकी उम्र इस वक्त 8 साल थी। मैं पहले तो परेशान हुआ, फिर सोचा कि शायद मेरे पीछे पीछे चलती हुई मेरे साथ आ गई हो। मैंने घास काटते हुए पूछा, तुम क्यों आई हो? तो वो मुंह में कुछ भुनभुनाई, पर बच्चा समझकर मैं चुप रहा और कहा कि थोड़े से फासले पर बैठ जाओ, घास काट लूँ, फिर घर चलते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने घास की एक गठ तैयार की और सर पर उठाया और अपनी बहन को बोला कि चलो चलें, और हम चल पड़े। मैं ये सोचता आ रहा था कि मेरी बहन खेतों तक मेरा पीछा करते करते कैसे अकेली चली आई। हम चलते रहे और घर के करीब पहुंचने वाले ही थे कि दरवाज़े पर मैंने अपनी माँ और छोटी बहन को मेरा
इंतज़ार करते हुए देखा और जो बच्ची मेरे साथ थी वो मुस्कुराई और मेरे देखते ही देखते मेरी आँखों के सामने गायब हो गई। इस मंज़र के देखते ही मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। रात के किसी पहर जब मुझे होश आया तो गांव वाले और घर वाले मेरे ऊपर खड़े हुए थे। होश आते ही माजरा पूछा तो मैंने डरते कांपते तमाम माजरा सुनाया तो हमारे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि ये तुम्हारी माँ की दुआ थी जो तुम ज़िंदा हो, वरना वो चुड़ैल नुमा बच्ची जो तुम्हारी बहन का रूप धार कर आई थी तुम्हें ज़िंदा ना छोड़ती। आज इस वाक़े को तकरीबन 28 साल गुज़र चुके हैं और मैं अपने बच्चों को जब भी ये वाक़या सुनाता हूँ तो मुझ पर खौफ की लहर दौड़ जाती है कि मैंने कुछ वक्त चुड़ैल नुमा बच्ची के साथ गुजारा। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।